हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोन एज, वो प्री हिस्ट्री के अंदर ही आता है। और हमने उसमें देखा था कि प्री हिस्ट्री के अंदर तीन पार्ट्स थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, जो कि एज ए होल स्टोन एज के पार्ट ही माने जाते हैं। तो आज हम इन तीनों पे लाइट डालेंगे। सबसे पहला है इसमें पैलियोलिथिक, जिसे हिंदी में पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2.5 मिलियन ईयर से 10,000 ईयर्स तक रहता है। इस पैलियोलिथिक पीरियड में जो था वो आइस एज था, मतलब एक आइस कवरिंग थी, पूरे पूरे सरफेस पे आइस कवरिंग थी। और जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। और यहाँ पर जो मतलब जो इंसान रहते थे वो हंटर और नोमैडिक थे, मतलब एक जगह पे स्टैटिक ना रह के वो मूव करते रहते थे। ठीक है। इस पैलियोलिथिक में क्या था कि बहुत ही विशालकाय एनिमल रहते थे, और इन विशालकाय एनिमल्स को किल करने के लिए वो हैवी टूल्स का यूज़ करते थे। और इस पैलियोलिथिक पीरियड में, जिसे कि हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, इसमें फायर के बारे में मतलब फायर तो पता था लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ हमें नहीं पता था। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम नेचुरल पावर्स पे यूज़ करते थे, किसी गॉड या गॉडेस में हम नहीं मानते थे। और लास्ट इसमें कि इसमें प्रॉपर फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था, केवल मूवमेंट करते थे, और मूवमेंट करते थे जो जहाँ भी उन्हें ईटेबल आइटम मिलता था वो ईट करते थे और वहाँ से मूव ऑन करते थे। तो ये पैलियोलिथिक पीरियड था, यानी पूरा पाषाण काल। इसके जस्ट बाद यानी नियोलिथिक से पहले मीजोलिथिक पीरियड आया, जिसे हम मध्य पाषाण काल बोलते हैं। इसका जो पीरियड है वो 20,000 ईयर से 8,000 ईयर है। अब आप अलग अलग टेक्स्ट में देखेंगे तो ये जो पीरियड है वो अलग अलग आपको मिलेगा, तो कुछ फिक्स नहीं है। मे बी ये 20,000 से 15,000 भी हो सकता है, और ये 8,000 से 10,000 भी हो सकता है, तो ये वेरी कर सकता है। बट एक अप्रॉक्सीमेट एक लिमिट लिखी गई है। अब इस मीजोलिथिक पीरियड में जो टेम्परेचर था वो एज कम्पेयर टू मतलब पैलियोलिथिक, ये थोड़ा वार्मर टेम्परेचर था। और इस मीजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, लाइक डॉग्स का, शिप्स का, जो वाइल्ड एनिमल थे उनका भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर स्मॉलर एनिमल्स ही सर्वाइव कर पाए थे। जो बिगर एनिमल्स थे, जो बहुत बड़े विशाल का एनिमल्स थे, वो इस गर्मी को सहन नहीं कर पाए और डाई डाई मतलब मर गए खुद से। और इसमें जैसे स्टार्टिंग में पैलियोलिथिक पीरियड में हैवी टूल्स यूज़ होते थे, मेजोलिथिक पीरियड में एज कम्पेयर टू स्मॉलर टूल्स यूज़ होने लग गए, क्योंकि जो उनका जो नॉलेज वो इम्प्रूव होने लग गया। तो उन्होंने शार्प और जो स्मॉल टाइप के जो टूल है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अगला है इसमें कि जो फायर है उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ होना स्टार्ट हो गया मेसोलिथिक पीरियड में, जिसे हम मध्यकालीन मतलब पाषाण युग कहते हैं। और इसमें जो देवी देवताओं के बारे में नहीं पता था, बस जो नेचुरल पावर्स हैं उन्हीं को ये फॉलो करते थे, सेम एज पैलियोलिथिक पीरियड। लास्ट इसमें कि बेसिक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था मेसोलिथिक पीरियड में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये डेवलप होते गए। जैसे पहले ये हैवी टूल यूज़ करते थे, बाद में ये स्मॉलर टूल यूज़ करने लगे। पहले इनको फायर का कोई प्रॉपर यूज़ नहीं पता था, लेकिन बाद में ये फायर को यूज़ करने लगे। पहले एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं था, कि नोमैडिक थे केवल, ये मूवमेंट करते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। लेकिन अब ये यहाँ क्या लगने लग गया कि एक थोड़ा टेम्परेरी टाइम का काइंड का सेटलमेंट मिल गया, तो ये एग्रीकल्चर भी स्टार्ट करने लगे। लास्ट है न्यूलिथिक पीरियड, जिसे हम नव पाषाण काल कहते हैं। इसका पीरियड भी वैरी कर सकता है, मे बी 8,000 से ये 5,000 की समथिंग रह सकता है, तो ये वैरी कर सकता है अलग अलग टैक्सेस में। इसमें कहता है लिवेबल टेम्परेचर हो गया धरती का, कि मतलब जिस पे अपन आसानी से कंफर्ट के साथ में रह सकते हैं। यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बाद में डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स भी स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर क्या है, पॉलिश टूल्स यूज होने लगे, जो कि बहुत ही स्मॉल और शार्प एज वाले होते थे। और यही नव पाषाण काल ही ऐसा पीरियड है जिसमें होमो बिल्कुल प्रॉपर इंसानों की तरह रहने लगे, इसलिए उन्हें हम कह सकते हैं कि वो होमो सेपियंस भी बन गए थे। और यहाँ एक सेटल लाइफ होने लगी और सरप्लस प्रोडक्शन भी होने लग गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था, तो जो जितनी नीड है उसके से ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते थे। और इस नव पाषाण काल में हम पोट्री का यूज़ भी देखते हैं। और फाइनल है इसमें कि इसमें हम देवी देवताओं को मानने लगे और उनकी मूर्ति पूजा भी स्टार्ट करने लगे थे। तो इस तरीके से ये जो स्टोन है जो वो मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। और ओवर द पीरियड हम देखेंगे कि लोग हैं डेवलप होने लग गए, कि फायर का यूज़ आ गया, टूल्स भी जो है वो छोटे और शार्प बनने लग गए, जो टेम्परेचर है वो भी अनुकूल हो गया, और जो इंसानों की तरह रहने लग गए। और मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लग गए, लोग एक दूसरे की हेल्प करने लगे। और अंधविश्वास से हट के, जैसे स्टार्टिंग में था कि मतलब ये नेचुरल पावर होगी कोई, ऐसा ना मान के वो जो मतलब मूर्ति पूजा में और एक सिस्टमेटिक वे में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। थैंक यू।